नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी विषय पे चर्चा कर रहे थे और बायोलॉजी विषय में हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था वो पोषण था। और पोषण के तहत हमने पोषण के एक महत्वपूर्ण घटक कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आज जो हम लोगों का चर्चा चलेगा वो चलेगा प्रोटीन के बारे में। हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वो पढ़ा रहे हैं पोषण। इस पोषण में यानी कि न्यूट्रिशन टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पोषण के मुख्य घटक के बारे में। जो मुख्य घटक होते हैं पोषण के, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और जो मुख्य घटक होते हैं हमने बताया था, एक कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जो होता है वो प्रोटीन होता है, और एक जो होता है वो होता है वसा, वो वसा होता है। ये दुनिया का कोई भी चीज हम लोग खाएंगे तो या तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या तो प्रोटीन खा रहे हैं, या तो वसा खा रहे हैं। इस तीन जो मुख्य घटक हैं इसमें हम बातचीत कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सारी बातों पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोगों की चर्चा जो होगी वो होगी प्रोटीन के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोटीन के बारे में। फिर ये कवर होता है तब हम लोग गौण घटक के बारे में पढ़ेंगे। गौण घटक कौन कौन से हैं, और गौण घटक में हम लोग देखेंगे तीन तरह से आएंगे। खनिज आएंगे, फिर उसके बाद विटामिन आएंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन होंगे, और वाटर होगा, पानी होगा। यानी कि यही हमारा पोषण होता है। तो हम मुख्य घटक में कार्बोहाइड्रेट पे चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी जो चर्चा चलेगी वो चलेगी प्रोटीन के बारे में। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज पोषण के एक महत्वपूर्ण भाग प्रोटीन के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलते हम लोग प्रोटीन के बारे में देखते हैं कि प्रोटीन के बारे में क्या क्या जानकारी एग्जाम के नजरिए से लेना हम लोगों को आवश्यक है। तो प्रोटीन जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, पहले इसमें तो हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि प्रोटीन जो हम लोग पढ़ाई प्रोटीन के बारे में करने चल रहे हैं, इस प्रोटीन का नामकरण देने का काम कौन से महोदय या शख्स जो आ रहे हैं वो दे रहे हैं। जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के नामकरण के बारे में पहले एक दो बातें तथ्यात्मक जान लेते हैं हम लोग डायलॉगबाजी के रूप में। उसके बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्चुअल बातों पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक दो लाइन हम लोग तथ्यात्मक बातों पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस प्रोटीन का नामकरण देने का काम, प्रोटीन का नामकरण जो दिए हैं जरा इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन से साहब हैं जो एग्जाम के नजरिए से सवाल बनने की संभावना है। तो नामकरण देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं ब्राजीलियस महोदय जी, वो हैं ब्राजीलियस महोदय, ब्राजीलियस एवं मुंडर महोदय जी हैं, एवं मुंडर महोदय जी हैं। तो इस नाम को याद रखिएगा, वैसे ये नाम को याद रखिएगा। अब हम अपनी बातों को थोड़ा विस्तारवादी नीतियों का पालन करते हुए बताते हैं अपनी बातों को। जो प्रोटीन है, जिस प्रोटीन के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, इस प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है। जिस पोषण में प्रोटीन एक आवश्यक अवयव के रूप में आ रहा है, इस प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है। प्रोटीन का जो मुख्य काम होता है वो बॉडी का निर्माण करना होता है। प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है, शरीर का निर्माण करना होता है। यानी कि कोई आपसे ये बात पूछ देता है कि भोजन के मुख्य अवयव में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में सबसे ज्यादा मात्रा शरीर में किसकी पाई जाती है, तो आप निस्संदेह एक शब्दों में उन्हें जवाब दीजिए, वो मात्रा प्रोटीन की होती है। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। हमारी स्किन में क्या है, प्रोटीन है। बाल में क्या है, प्रोटीन है। हमारे शरीर के हर अंग में क्या है, तो कहेंगे प्रोटीन है। प्रोटीन से ही निर्मित हमारा शरीर है। इसलिए दो बातों को जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है इसमें, कि जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है, तो कहिएगा शरीर का निर्माण करना होता है। और दूसरी बात ये कहिएगा
कि शरीर में अगर सबसे ज्यादा मात्रा किसी की दिखाई दे रही है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, मिनरल्स नहीं है, आप कहिएगा एक शब्द में वो प्रोटीन है। वो क्या है? वो प्रोटीन है। तो दूसरी बात हम लोगों को ये जानना है कि शरीर के निर्माण में प्रोटीन का सर्वाधिक योगदान है। शरीर निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है साहब? तो आप बोलिएगा सर्वाधिक योगदान प्रोटीन का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो प्रोटीन होते हैं जो शरीर के निर्माण में भागीदारी ले रहे हैं या शरीर में सबसे ज्यादा भोजन के मुख्य घटक के रूप में उपस्थित हैं या जिन प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है, ये प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो हमने पिछली बार क्लास में ही बताया था, वो अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो अमीनो अम्ल होता है और दो अमीनो अम्ल जब आपस में मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी कि हमको एक बात और जानना जरूरी है इसमें कि प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा इकाई जो होता है, छोटी इकाई तो क्या है? तो हम बोलेंगे अमीनो अम्ल है। और ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं? पेप्टाइड बांध के द्वारा, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड यानी बंध के द्वारा क्या होता है? दो अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं। पेप्टाइड बंध से होता क्या है? अमीनो प्लस अमीनो अम्ल यानी दो अमीनो अम्ल आपस में क्या मिलते हैं और इन दोनों के संयोग से क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। और ये पेप्टाइड बंध के द्वारा दोनों अमीनो अम्ल क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो प्रोटीन हमारे शरीर के मुख्य काम जिसका होता है शरीर का निर्माण करना और शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इन प्रोटीन के बारे में अगर आपसे हम लोगों को देखना जनरली एक बात कि जो ये अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल अगर जनरली देखा जाए तो प्रोटीन का एक सूक्ष्मतम अणु है। प्रोटीन का सबसे छोटा अणु अमीनो अम्ल है। तो प्रोटीन के जो अणु होते हैं ये अणु जीवों में सबसे ज्यादा विलीय होते हैं। जीवों में सबसे ज्यादा विलीय जो होते हैं, घुलनशील जो होते हैं, विलीय जो होते हैं, वो जीवों में सबसे ज्यादा विलीय होने वाला जो मुख्य घटक है भोजन का वो प्रोटीन के अणु है। यानी कि एक बात हम लोगों को और सवाल के नजरिए से लिखना है, क्या लिखना है कि जीवित तंत्रों में सर्वाधिक विलेय अणु किसका होता है? तो आप कहिएगा वो होता है प्रोटीन का अणु। वो क्या होता है? तो आप एक भाषा में जवाब दीजिए, वो प्रोटीन का अणु होता है। इसके अलावा हम लोगों को प्रोटीन पढ़ते समय एक बात थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हम लोगों को ध्यान देना है। कॉन्सेप्चुअल बात वो है कि जो मानव का शरीर है वो मानव के शरीर में लाखों तरह के प्रोटीन होते हैं। एक नहीं होंगे, दो नहीं होंगे, लाखों तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं और उन लाखों तरह के प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भागीदारी लेते हैं। हमने क्या बोला कि जो जीवित प्राणी होते हैं, जो मानव है, उस मानव के शरीर निर्माण के लिए उस मानव के शरीर में लाखों प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो लाखों प्रकार के प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण जो होता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। ये बात हम लोगों को जानना है। वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं उन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक भाग होता है आवश्यक और दूसरा जो भाग होता है वो अनावश्यक होता है। आवश्यक में ऐसे आते हैं जिनकी जरूरी
हमारे शरीर के लिए होनी ही चाहिए, अगर उनकी कमी कर देते हैं तो प्रोटीन की कमी, मतलब प्रोटीन से ही शरीर बना है, यानी कि व्यक्ति की जीवन ही खतरा में पड़ जाएगा। क्योंकि जीवन को बनाने में जिसका सबसे ज्यादा योगदान है, अगर उस चीज का ही हम कमी कर देते हैं तो फिर शरीर रहने के काबिल ही नहीं रहेगा। और दूसरा जो होता है वो होता है अनावश्यक। अनावश्यक जो प्रोटीन के अणु होते हैं, अमीनो अम्ल, वो बाहर से लेना नहीं पड़ता है, उसको ऑलरेडी शरीर जो होता है उसे जनरेट करता रहता है। उसकी कमी शरीर में नहीं देखी जाती है सामान्यतः। हमने अभी आपको बस ये बताया कि जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर में लाखों प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कि मानव शरीर में लाखों प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल द्वारा या से होता है। ये 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं, इन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को क्या किया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कौन है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ये 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं साहब, ये क्या होते हैं, ये शरीर में 2 रूपों में पाए जाते हैं। एक होता है आवश्यक रूप, एक होता है और दूसरा होता है अनावश्यक। यहाँ तक आप बात संभवतः समझ पाते होंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या होते हैं आवश्यक और क्या होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक जो अमीनो अम्ल होता है, इस आवश्यक अमीनो अम्ल में हम लोगों को ये देखना है कि ऐसा प्रोटीन जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, शरीर के पूर्ति के लिए उन प्रोटीन तत्वों को हमें बाहर से लेना जरूरी होता है। जैसे हम दाल खाएंगे, प्रोटीन खाया, मांस खाया, प्रोटीन खाया, हम अंडे के सफेद वाले हिस्से को खाया, यानी कि हमने प्रोटीन खाया, हमने दूध पिया यानी कि प्रोटीन लिया, हमने सोयाबीन लिया यानी प्रोटीन लिया। ये जो चीज हम सेवन कर रहे हैं, ये चीज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, यानी कि वो हमें आवश्यक अमीनो अम्ल में उन्हें जोड़ा जाता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल में हम लोगों को क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि ऐसा प्रोटीन जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता, बल्कि उनकी पूर्ति हमें बाहर से करनी होती है। बाहर से करनी होती है का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसा भोज्य पदार्थ करना पड़ेगा जिस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन का मात्रा हो, ताकि वो हमारे शरीर में हुई प्रोटीन की कमी की वो पूर्ति करें और शरीर मेरा स्वस्थ रहे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप मांस खाएं, आप मांस का सेवन कर रहे हैं, यानी कि आप आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति कर रहे हैं, यानी कि आप प्रोटीन जो चाहिए उसको ले रहे हैं। आप सोयाबीन की सेवन कर रहे हैं, यानी कि आप आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति कर रहे हैं। आप दूध का सेवन कर रहे हैं, यानी कि आप आवश्यक प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं। आप दाल का सेवन कर रहे हैं, यानी कि आप आवश्यक प्रोटीन की सेवन कर रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए
तो आप अंडे का सेवन कर रहे हैं, वो भी अंडे का सफेद जो हिस्सा होता है, सफेद हिस्सा, अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो आप प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हम लोगों को मिलेंगे, जो अभी हम लोग तथ्यों में हम लोग उसको पढ़ेंगे और देखेंगे किस चीज में हमें किस प्रकार का प्रोटीन मिल रहा है। इसके अलावा वो प्रोटीन उस तत्व की पूर्ति के लिए क्या करता है और उसकी कमी शरीर को कैसे दुष्प्रभावित कर देती है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे बातचीत करेंगे। अभी आपको बस ये देखना है कि जो मनुष्य उसके शरीर में लाखों तरह के प्रोटीन पाए जा रहे हैं, जिनके निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, ये 2 रूपों में बटे हुए हैं। एक आवश्यक है, यानी कि शरीर में ऐसे प्रोटीन को जनरेट नहीं किया जा रहा है, उस प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमें बाहर से भोज्य पदार्थ लेना पड़ेगा, तभी उस प्रोटीन की हम पूर्ति करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और उसके लिए हमें मांस हुआ, सोयाबीन हुए, दाल हुए, दूध हुए, अंडे हुए, अंडे के सफेद हिस्से हुए, इनका सेवन करना आवश्यक है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा है, दूसरा हम लोगों ने ये देखा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में एक अनावश्यक प्रोटीन होता है। अनावश्यक का तात्पर्य यह है कि ऐसा प्रोटीन जिनका निर्माण हमारा शरीर स्वतः करता है, हमारा शरीर उनका निर्माण स्वतः करता है, उनके निर्माण के लिए हमें बाहर से भोज्य पदार्थों के माध्यम से प्रोटीन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये बात याद रखिएगा, यानी कि उनकी कमी हुई, बॉडी ऑलरेडी उसको जनरेट कर रहा है, बॉडी जनरेट करके हमारे बॉडी को प्रोटीन दे दिया और हमारे बॉडी में होने वाली जो क्षतिग्रस्तता थी उससे हम बच गए। तो इसमें हम लोगों को ये जानना है कि ऐसा प्रोटीन जिनका निर्माण स्वतः शरीर में किया जाता है, स्वतः शरीर में किया जाता है, इनकी पूर्ति के लिए बाहर से लेना आवश्यक नहीं है, इसका मतलब अनावश्यक है ये, और ये आवश्यक है। ये बातें आप लोग इतनी प्रोटीन से संबंधित इन बातों को याद रखिएगा, जो परीक्षा के नजरिए ये जरूरी है जानना आप लोगों को कि प्रोटीन का नाम कौन दिया था। शरीर के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? मानव शरीर निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान प्रोटीन का है, यानी शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा प्रोटीन का पाया जा रहा है। और इसका सबसे छोटा इकाई जो है अमीनो अम्ल है, जो पेप्टाइड बंध के द्वारा 2 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। जो जीवित तंत्र होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा घुलनशील जो अणु होता है, विलीय जो अणु होता है, वो प्रोटीन का होता है। इस बात को बिल्कुल आपको याद रखना है। और मानव के शरीर में लाखों तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन उन लाखों तरह के प्रोटीन का निर्माण कैसे हो रहा है भाई? वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से हो रहा है, जिसमें एक आवश्यक होता है और एक अनावश्यक होता है। आवश्यक में जरूरी है हमें पूर्ति के लिए बाहर से भोज्य पदार्थों में लेना, लेकिन अनावश्यक में जरूरी नहीं है, उसे हमारा शरीर, हमारी बॉडी ऑलरेडी जनरेट करती है। इतनी बातों को आप टेस्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बातचीत हम प्रोटीन से संबंधित देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इसके बाद बातचीत करते हैं प्रोटीन से संबंधित बातों पे, और वो बातचीत जो होगा वो बिल्कुल एग्जाम के नजरिए से हूबहू बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो उस मुद्दे को आप लोगों को याद करना आवश्यक होगा। वहाँ कोई कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं है, समझना बहुत जरूरी वहाँ नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर आप लोगों को लिखना और याद करना बहुत जरूरी होगा। तो हम लोग प्रोटीन से संबंधित जो अगली बातचीत करने चल रहे हैं वो ये है कि मानव शरीर में उपस्थित कुछ ऐसे प्रोटीन और उनके कार्य क्या होते हैं और ये शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। यानी कि प्रोटीन के बारे में हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रोटीन के बारे में, महत्वपूर्ण प्रोटीन तथा
उनका कार्य देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ वो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। इस बातों पे, इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। वो कौन कौन से प्रोटीन हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक प्रोटीन का नाम आता है कैसीन प्रोटीन। तो आपसे अगर कोई पूछता है, बिल्कुल ऐसे छापते चलिएगा जैसे वो लिखा आपने, बिल्कुल लिखते चलिएगा। टोटल हुबहू ये नोटबुक है, इसमें 1 पैसे निसंदेह आप रहिएगा, 1 पैसे शक के दायरे में मत आइएगा। टोटल हुबहू आपका नोटबुक है और ये मेरा दावा भी है। आप पढ़िएगा चैनल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी का चैनल पे पढ़िए, लेकिन नोटबुक आपको शायद ही ऐसा उपलब्ध होगा, आप ऐसा खुद महसूस करेंगे। जो कैसीन प्रोटीन है, ये कैसीन प्रोटीन कहाँ मिलता है? तो कैसीन प्रोटीन जो है, ये कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है खुलेआम कि दूध में किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो कैसीन, दूध में किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो आपको एक बात कहना होगा, दूध में कैसीन प्रोटीन पाए जाते हैं। एग्जामिनर आपसे ये भी कह सकता है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मैं कल कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते समय दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट पे बातचीत किया था, लैक्टोज बताया था। दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कैसीन क्या होता है? प्रोटीन होता है। दूसरे प्रोटीन के बारे में हम लोग देखते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखते चलिएगा। कैसीन को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं आगे एक प्रोटीन का नाम आता है, वो है प्रोलेमिन्स प्रोटीन। तो ये प्रोलेमिन्स प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रोटीन को जरा देखते हैं हम लोग। ये प्रोटीन शरीर में या कहाँ पाया जा रहा है? तो ये जो प्रोटीन होता है, अभी मैंने कहा कि हम लोगों को आवश्यक प्रोटीन का पूरा करने के लिए दूध के बाद एक और नाम मैंने लिखा था, दाल। तो दाल में किस प्रकार का प्रोटीन होता है? तो आप एक भाषा में बोलिएगा, प्रोलेमिन्स प्रोटीन होता है। तीसरे प्रोटीन को आप लोग लिखिएगा, वो है ग्लूटेलिन प्रोटीन। के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो ग्लूटेलिन प्रोटीन होता है, ये कहाँ होता है? ग्लूटेलिन प्रोटीन। तो जो ग्लूटेलिन प्रोटीन होता है, इसके लिए हम लोगों को याद करना है, जो गेहूं होता है, उस गेहूं में जो गेहूं होता है, उस गेहूं में ग्लूटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। और निसंदेह चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो चावल में प्रोटीन भी मिलता है, और चावल में जो प्रोटीन मिलता है वो प्रोटीन है ग्लूटेलिन प्रोटीन। तो गेहूं और चावल को याद रखिएगा, ये गेहूं और चावल को ग्लूटेलिन प्रोटीन। फिर हम लोग देखते हैं एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो आप एक भाषा में बोलिएगा, रक्त में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इसके अलावा एक और प्रोटीन हम लोग देखते हैं, ओसिन प्रोटीन। तो जो ओसिन प्रोटीन होता है, ये सारा इधर हमने प्रोटीन नहीं लिखा, इधर हम लोग लिखे हैं प्रोटीन और इधर लिखे हैं कहाँ पाया जाता है। ये बातें हम लोग देख रहे हैं, इधर कहाँ पाया जाता है, इधर प्रोटीन। लेकिन मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ज्यादा व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा नहीं आपको, व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रोटीन और यहाँ लिखेंगे कहाँ पाया जाता है, कैसीन। कैसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? दूध में। प्रोलेमिन्स प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? दाल में। ग्लूटेलिन कहाँ पाया जा रहा है? गेहूं चावल में। हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाया जा रहा है? रक्त में। और ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये अस्थि में पाया जाता है। अस्थि मतलब हड्डी जो होता है, बोन्स जो होते हैं, तो इसको हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ ओसिन प्रोटीन को हम लोग लिख सकते हैं, ये हड्डी में पाया जाता है, हड्डी में। ये रक्त में पाया जाता था, ये दाल में पाया जाता है, ये गेहूं चावल में। इसके अलावा हम लोगों को कुछ और प्रोटीन के बारे में बातचीत करना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है केराटिन प्रोटीन। वो प्रोटीन कौन है? केराटिन प्रोटीन। ये एग्जामिनर बार बार पूछता रहता है कि बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, चमड़े में कौन सा, यानी कि त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है, बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, सींग में कौन सा प्रोटीन होता है जो जानवरों के सर के ऊपर होता है, खुर जो होता है जानवरों का उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। तो ये जितना मैंने नाम बोला है वो सारे नाम
केराटिन प्रोटीन के उदाहरण होंगे। तो हम लोगों को केराटिन प्रोटीन में क्या क्या देखना है, बाल देखना है, त्वचा देखना है, नाखून देखना है। यानी कि हम लोग कहेंगे बाल में, त्वचा में, नाखून में, खुर जो होता है, खुर जानवरों का पैर के नीचे उसमें, या जानवरों का जो सींग होता है सींग, इसमें ये सारे जगह पे जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो केराटिन प्रोटीन होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, केराटिन प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा हम लोगों को प्रोटीन में और देखना है, एग्जामिनर बार बार हम लोगों से पूछता रहता है कि कपास में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो कपास जो होता है, उस कपास में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उस प्रोटीन को जरा हम लोग लिख लेते हैं। वो प्रोटीन है हम लोगों का गोसिपिन प्रोटीन। गोसिपिन जो प्रोटीन होता है ये कहाँ पाया जाता है साहब? तो ये पाया जाता है स्पेशल कपास में। तो कपास में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है आपसे पूछा जाता है तो कहिएगा गोसिपिन प्रोटीन पाया जाता है। एग्जामिनर बार बार इस बात को पूछता रहता है कि मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मक्का में जो प्रोटीन पाया जाता है वो जीन प्रोटीन होता है। जीन प्रोटीन, ये जीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे मक्का में पाया जाता है। ये जो जीन शब्द है ये 3 जगह जनरली तो 5 जगह ये यूज होता है, लेकिन 3 जगह इसको याद रखिएगा। एक जीन आता है, ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जीन जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया। और जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ हम लोग देखते हैं, जो जीन शब्द होता है इसी से जैन शब्द बन के आता है। और जीन का मतलब होता है इंद्रियों पे विजय पाना। एक और जीन हम लोग देखते हैं, एक और जीन, और ये जीन जो होता है, जीन जो है ये जीन प्रोटीन है। ये जीन क्या है? प्रोटीन है जो मक्का में पाया जा रहा। फिर एक और जीन हम लोग बायोलॉजी में भी आगे सेल बायोलॉजी पढ़ाते समय बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सपोज करिए ये कोई सेल कोशिका है, कोई कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर क्या मिल रहा हम लोगों को? केंद्रक मिल रहा है। इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारा डीएनए मिलेगा, बहुत सारे डीएनए मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इस डीएनए को अगर हम लोग यहाँ ऐसे खोल देते हैं, अगर इस डीएनए को ऐसे हम लोग खोल देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? इस डीएनए का सबसे छोटा इकाई जो होगा इसी को बोला जाता है जीन, इसी को बोला जाता है जीन। और ये किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जीन शब्दों को याद रखिएगा। ये सेल बायोलॉजी पढ़ाते समय मैं कोशिका की और विधिवत से अध्ययन कराऊंगा, आपका टोटल अध्ययन कराऊंगा। तो यहाँ जीन प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ। जीन प्रोटीन कहाँ मिलता है? तो आप एक भाषा में कहिएगा जो जीन प्रोटीन होता है ये जीन प्रोटीन मक्का में पाया जाता है। इसके अलावा एक प्रोटीन हम लोगों को देखना है फाइब्रोइन प्रोटीन। तो फाइब्रोइन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? फाइब्रोइन जो प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन, ये हम लोगों को ये भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोगों को जानना जरूरी होगा। ये कहाँ पाया जाता है? तो जो रेशम होते हैं या जो ये धागा बनाने वाले जो मकड़ी होते हैं रेशम वाले, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। यानी कि हम एक भाषा में ऐसे कहा ले रहे हैं रेशम, रेशम के अलावा मकड़ी का धागा याद रखिएगा। जो मकड़ी होता है, मकड़ी का धागा, इसको हम लोग कह सकते हैं रेशम। इसमें फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा 2 प्रोटीन हम लोगों को और देखना है जो प्रोटीन विटामिन के का काम करते हैं। विटामिन के का काम क्या होता है? ब्लड को थक्का करना। तो कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो ब्लड को थक्का करने में सहायक होते हैं। और वो प्रोटीन कौन होते हैं? एक होता है थाम्बिन प्रोटीन और एक होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। एक होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और एक होता है थाम्बिन प्रोटीन। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों जो होते हैं प्रोटीन, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करते हैं। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इन बातों को जरा आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और प्रोटीन के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं।
एक और प्रोटीन का जो मसल्स में पाया जाता है, मसल्स हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है। तो हमारे मसल्स में जो पाए जाने वाले प्रोटीन है उसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं कि हमारे मसल में कौन पाए जाते हैं। तो जो मायोसिन प्रोटीन होता है मसल्स में मायोसिन, म से याद रखिएगा, मायोसिन जो प्रोटीन होता है, मायोसिन या एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन, ये मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन कहाँ मिलेंगे? तो कहिएगा मांसपेशियों में मिलेंगे। मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इन समस्त प्रोटीनों को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम के नजरिए से बहुत ही आवश्यक है। इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इन बातों को याद रखना आप लोगों को बहुत जरूरी होगा। ये परीक्षा के संदर्भ में हुबहू यहाँ से एग्जामिनर सवाल उठाता रहता है। हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में देख लिया, कुछ प्रोटीन देख लिए और उनके हम लोगों ने कहाँ कहाँ पाए जाते इसके बारे में बातचीत कर लिया। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है तो शरीर में कौन सा रोग होता है। एक दो बातें उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि रोग से संबंधित जो बातें हैं ये हम लोग स्पेशल हम डिजीज चैप्टर जब लेके आएंगे, बीमारी चैप्टर, तो उस बीमारी में हम लोग डिजीज चैप्टर में इन सारी बातों को पढ़ेंगे, हर रोगों के बारे में। फिर भी हम लोग एक दो चीजें यहाँ देख लेते हैं। इससे संबंधित प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो रहा है। प्रोटीन की कमी से, तो प्रोटीन की कमी से जो रोग हो रहे हैं, दो रोग। एक रोग तो सबसे जरूरी रोग हम लोगों को जो याद रखना है वो है क्वाशरकोर रोग। जो क्वाशरकोर रोग होता है, क्वाशरकोर रोग, ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है, आदमी जो होता है वो पेट फेंकने जैसा पेट फेंक देगा। दूसरा जो रोग होता है, इसे प्रोटीन की कमी के साथ साथ हो कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है, वो होता है मेरेस्मस रोग। मेरेस्मस रोग होता है, मेरेस्मस रोग होता है। और इस मेरेस्मस रोग में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है। कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है, यानी कि जो आदमी होता है वो पेट तो फेंकेगा लेकिन हाथ हो तो उसका कुछ पतला जैसा रहेगा, यानी कुपोषित आदमी जैसा दिखेगा। तो ये दो बातें आप लोग क्वाशरकोर रोग और मेरेस्मस रोग को प्रोटीन से संबंधित याद रखिएगा। प्रोटीन से संबंधित कुछ हम लोग जानते हैं तथ्य, प्रोटीन से संबंधित तथ्यों के बारे में जो एग्जाम में सवाल बनते रहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पूछा जाता है एंटीबॉडीज क्या होते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो हम कहेंगे जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन ही एंटीबॉडीज होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ये दे देता है मानव शरीर में एंटीबॉडीज का काम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ऐसे ऑप्शन एग्जामिनर बनाता रहेगा। तो आपको कहना होगा कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। इन बातों को हम लोग याद रखेंगे। प्रोटीन से संबंधित इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। और फाइनली एक बात जो हम लिख रहे हैं नोट करके, इसको आप लोग याद रखिएगा। सबका लास्ट की जो बातें होंगी उसको जरूर याद रखिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते समय हमने बताया था कितना एनर्जी देता है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन हमको कितना एनर्जी दे सकता है। यानी हम 1 ग्राम प्रोटीन अगर खाते हैं, 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन लिए, 1 ग्राम प्रोटीन, तो ये 1 ग्राम प्रोटीन हमको कितनी ऊर्जा दे सकता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन 5.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा देता है। 5.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी देता है। तो इन बातों को हम लोगों को, ये बात थोड़ा हम लोगों को याद रखना है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते समय हमने बताया, ऐसे प्रोटीन पढ़ाते समय बताया, ऐसे हम वसा पढ़ाते समय उन बातों को बताऊंगा। 1 ग्राम वसा कितना एनर्जी देता है। तो प्रोटीन से संबंधित महत्वपूर्ण सारी बातों पे मैंने बातचीत कर लिया। इन सारे बातों को आप लोग नोट करते चलिएगा।
इसके अलावा हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और जो हम लोगों की अगली क्लास लगती है वो भोजन के तीसरे मुख्य घटक वसा पे हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोगों के लाइक अगर जरूरत के लायक दिख रहा है सारी बातें स्टार जियो सब चैनल पर, तो निसंदेह आप हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी मनोबल बढ़ती रहे। और घंटी तो इतना दबा के बजा दें आप, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं सुबह में निकल जाता पढ़ाने के लिए, तो फिर आता हूँ 2-3 बजे पढ़ा के आता हूँ, टाइम इतना रहता है कि व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर चलाऊं। तो अभी मैं सारे अपने नई चैनल हमारा व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इत्यादि जगहों से शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोगों से मेरा अपील होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ ये सब्सक्राइब लिखा रहता है उसी के नीचे आप लोग देखिएगा, आप लोग उसी के नीचे जहाँ ये ऐसे लिखा रहेगा सब्सक्राइब, जहाँ लिखा रहता है उसी के नीचे आप लोग देखिए, उसी के बगल में आप लोग देखिएगा एक घंटी जैसा कुछ ऐसा संरचना बना रहेगा। इसको आप लोग दबाएंगे तो 3 ऑप्शन क्लिक होगा, 3 ऑप्शन खुलेगा। ऊपर का जो ऑप्शन रहेगा उसमें ऑल नोटिफिकेशन लिखा रहता है, ऑल नोटिफिकेशन। तो इस ऑल नोटिफिकेशन वाले को प्रेस करिएगा। जितनी सारी हम वीडियो डालेंगे ये सारी आप तक पहुंचता रहेगा। तो हो सकता है मैं बहुत ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर ट्विटर के माध्यम से ना शेयर कर पाऊं, क्योंकि मेरा भी अभी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो टाइम उधर देना जरूरी है हमें। तो आप क्या करें, आप इससे जुड़े, चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब तो करें, बेल आइकन को दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा, सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। लेता हूं आपसे इजाजत और मिलता हूं अगली वीडियो में वसा के साथ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।